जी हाँ दर्शकों नमस्कार। बुंदेलखंड दर्शन न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं भूरेलाल कुशवाहा। इस वक्त जो खबर है उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से हम आपको बता दूं, जहां पर 5 अप्रैल को विश्व विजेता महान सम्राट अशोक की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई एवं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने लेटर पैड के माध्यम से यह घोषणा की थी कि सभी समाजवादी प्रत्येक जिले में समाजवादी कार्यालय पर महान सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाए। इसी के चलते कोरई जनपद में भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी महान सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। और हम आपको बता दूं कि सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कोच नगर से, जहां पर भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई है। वहीं की आप तस्वीर लाइव देख रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से साजबाज डीजे के साथ और तमाम महापुरुषों की झांकियां सजाई गई हैं और भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई है। यह शोभा यात्रा बाबू पैलेस से होकर नगर भ्रमण करते हुए और पुनः बाबू पैलेस पहुंची और जहां इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। तो आप लाइव तस्वीर में देख सकती हैं कि किस तरीके से लोग पंचशील का ध्वज लेकर और महान सम्राट अशोक का चित्र बना हुआ है ध्वज पर, उसको लहराते हुए देख सकते हैं। तो भव्य तरीके से ये आप कोच नगर की शोभा यात्रा देख रहे हैं और शायद मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि इस तरीके की शोभा यात्रा किसी महापुरुष की निकाली गई हो। अभी तक तो शायद महान सम्राट अशोक की ऐसी कोई जयंती नहीं निकाली गई, नहीं ना कोई शोभा यात्रा निकाली गई, ना ही कोई शोभा यात्रा ना जयंती मनाई गई है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार और महात्मा ज्योतिबा राव फूले की आप देख सकते हैं और फातिमा शेख की देख सकते हैं और संविधान निर्माता अम्बेडकर की और जगदेव प्रसाद कुशवाहा और मेजर ध्यानचंद तो और रथ पर महान सम्राट की जो है तस्वीर वहां पर रखी गई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बारी बारी से सभी महापुरुषों की जयंती शोभा यात्रा के माध्यम से निकाली जा रही है। और आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं बुंदेलखंड दर्शन न्यूज पर। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही महापुरुषों की जयंतियों से जुड़ी हुई सारी खबरें आप इस बार देख सकते हैं। तो आपको बता दूं यहीं पर बुद्धांश ममता सिंह कुशवाहा प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी महिला सभा उत्तर प्रदेश ने कहा है कि सम्राट अशोक का शासन 37 वर्ष तक रहा है और अशोक ने कलिंग युद्ध पर उस समय हजारों लाशों को देखकर दुखद होकर तथागत बुद्ध को धर्म को स्वीकार किया और अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका धर्म के प्रचार हेतु भेजा। जब सम्राट अशोक का शासन था तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। सम्राट अशोक जैसा न्यायप्रिय शासक पूरे विश्व में अभी तक नहीं देखा है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर निर्मित आज हम जिस संविधान को चलते हैं वह तथागत बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत एवं सम्राट की शासन प्रणाली का दस्तावेज है। भारत के राष्ट्रीय तिरंगा में अशोक चक्र है तथा भारत की मुद्रा में अशोक लाट है एवं कई पुरस्कार भी हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और बाबू पैलेस कोच से सम्राट अशोक महान की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा तथा बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंदुसार, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, राष्ट्रपिता सावित्रीबाई फूले और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, भारत लेन बाबू जगदेव प्रसाद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के मानचित्रों के साथ पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली गई है। आपको बता दूं जहां पर सम्राट अशोक क्लब शाखा जनपद जालौन की टीम एवं तथागत सम्राट महान सामाजिक महापुरुषों का विचार संघ कोच जनपद जालौन की टीम एवं नवयुवक कुशवाहा संघ की टीमों के साथी मौजूद रहे। राजा के रूप में देखा जाता था, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ उसमें काफी सैनिक मारे जाने के बाद उनका हृदय परिवर्तन जब हुआ तो उन्होंने एक धारणा चेंज की और एक दूसरे कार्य में लग गए। उस दिन से उन्होंने किसी का युद्ध नहीं लड़ा और उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से धम्म दीक्षा ग्रहण की। उस धम्म दीक्षा ग्रहण के बाद उन्होंने अपनी पुत्री को और अपने पुत्र श्रीलंका भेजा, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक मान इतने बड़े राजा थे, उन्होंने कई द्वीपों को मिला करके ये अशोक का नाम जो रखा है। पहले लोग कहते थे जो जीता वही सिकंदर नहीं जीता, अशोक जीते, लेकिन अशोक की आवाज़ को दबाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया।
और हमारे देश में आज के 50 वर्ष पहले चले जाइए आप, तो हमारे इतिहास में ये दिखता है कि हमारे करेंसी के नोट थे वो अशोक की प्रतिमा कहाँ थी, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता के चलते उस अशोक की मूर्ति को एक किनारे में कर दिया गया। इसके लिए हम लोग सब लोगों को सजग करते हैं कि अपने जो हमारे इतिहास में जो हमारे साथ हुआ है अन्याय, उसके खिलाफ हम लड़ें और अपने जो नई जनरेशन है उसको ही दिखाएं अशोक महान हमारे कितने बड़े राजा थे, उनके हम वंशज हैं। आज हमारी स्थिति क्या है, क्योंकि हमारी राजनीति में स्थान नहीं है। अशोक महान जब थे तो 7 युगों को मिला करके बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था उन्होंने, लेकिन हम बहुत पीछे राजनीति में। तो आज शोभा यात्रा निकाली है, किस रूट में निकाली ये है? बाबू पैलेस में यहाँ पहले लगभग 2 घंटे मंच का कार्यक्रम हुआ, उसमें मुख्य अतिथि भी थे, अन्य वक्ता भी थे। उसके बाद ये शोभा यात्रा यहाँ से निकल करके बाबू पैलेस से कुमारगंज से बुराए होते हुए तुम्हारा रेलवे क्रॉसिंग होते हुए, केलरगंज होते हुए, सागर चौकी होते हुए, ये तुम्हारा LR श्रीवास्तव चौराहे होते हुए, कचरावा होते हुए यहाँ विसर्जन हो रहा है इसका। थैंक यू।